एक 73 साल की महिला मोर्चा का नेतृत्व करते हुए हाथ में झंडा लेकर पुलिस स्टेशन की ओर आगे बढ़ती गई। उसे रोकने के लिए ब्रिटिश पुलिस ने एक गोली चलाई जो उनकी बाजू में लगी। फिर भी वो आगे बढ़ती रही। पुलिस ने फिर 2 गोली चलाई जिनमें से एक गोली बाजू और दूसरी उनके माथे पर लगी। 3 गोली लगने के बावजूद वो क्रांतिकारी महिला मजबूत हाथों से तिरंगे को पकड़ते हुए अपनी तेज आवाज में वंदे मातरम कहते हुए जमीन पर गिरी। ये कहानी है क्रांतिकारी महिला मातंगिनी हाजरा की। महात्मा गांधी की अनुयायी मातंगिनी हाजरा के स्वतंत्रता आंदोलन के जज्बे को देखते हुए सब उनको बूढ़ी गांधी कहते थे। मातंगिनी हाजरा के हौसले इतने बुलंद थे कि वो अंग्रेजों के खिलाफ होने वाले हर आंदोलन में सबसे आगे रहती थी। 19 अक्टूबर 1869 को मातंगिनी का जन्म ब्रिटिश भारत शासित बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक थाना क्षेत्र के होगला गाँव में हुआ था। बेहद गरीब परिवार में जन्म होने के कारण उन्होंने बचपन में बाल विवाह कुरीति का भी सामना किया। बहुत ही छोटी उम्र मात्र 12 वर्ष में उनका विवाह 60 साल के विधुर एक पुत्र के पिता त्रिलोचन हाजरा के साथ कर दिया गया। 18 वर्ष की आयु में मातंगिनी हाजरा विधवा भी हो गयी। विधवा होने के बाद वो अपने गांव वापस आ गयी। मातंगिनी हाजरा महात्मा गांधी जी को अपना आदर्श मानती थी। वो उनके बताए रास्ते पर चलकर अपनी जीवन जीने लगी थी। बढ़ती उम्र और कमजोर आंखों की रोशनी के बावजूद उन्होंने चरखे से सूत काटना शुरू किया और वो खुद के बनाए कपड़े पहना करती थी। देश के लोगों की सेवा और अंग्रेज हुकूमत की भारत से वापसी ही उनके जीवन का लक्ष्य था। 1900 का शुरुआती वक्त था। आजादी के लिए राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो चुका था। कुछ समय बाद उन्होंने खुद एक सेनानी बनकर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गई। मिदनापुर के स्वतंत्रता आंदोलन में अधिक संख्या से महिलाओं ने भाग लिया था। उसे अधिक सक्रिय करने में मातंगिनी हाजरा की अहम भूमिका थी। 1930 में दांडी मार्च में भी सहभाग लिया और नमक कानून तोड़ने के जुर्म में उन्हें ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया। इसके बाद कोर्ट परिसर में गवर्नर के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए फिर से उन्हें जेल में डाला था। समय बीतने के साथ साथ क्रांति मोर्चों में भी तेजी आ गई थी और साथ ही मातंगिनी हाजरा का हौसला दोगुनी तेजी से बढ़ रहा था। बढ़ती उम्र, कमजोर शरीर के बावजूद उनकी आंदोलन में सक्रियता बरकरार थी। 9 अगस्त 1942 में अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। कांग्रेस समर्थकों ने नेताओं की रिहाई और अंग्रेज भारत छोड़ो की मांग के लिए बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया। 73 वर्षीय मातंगिनी हाजरा 6000 प्रदर्शनकारियों जिनमें महिलाओं की संख्या अधिक थी उनका नेतृत्व करते हुए तामलुक पुलिस स्टेशन की ओर मार्च किया, जिसका उद्देश्य पुलिस स्टेशन का घेराव करना था। वो गिरफ्तार लोगों की रिहाई की मांग करना था। जैसे ही गांव के बाहरी ओर टीम पहुंची, ब्रिटिश पुलिस ने उस क्षेत्र में धारा 144 अवैध सभा लागू कर दी। ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के लिए मना करती मातंगिनी हाजरा ने आगे कदम बढ़ाए, लेकिन पुलिस ने उनकी बात नकारते हुए गोली चलाई जो उनकी बाजू में लगी। हाथ में झंडा लिए मातंगिनी फिर भी आगे बढ़ती रही। पुलिस ने फिर 2 गोली चलाई जिनमें से एक उनकी बाजू और दूसरी उनके माथे पर लगी। 3 गोली लगने के बावजूद मातंगिनी मजबूत हाथों से तिरंगे को पकड़ते हुए अपनी तेज आवाज में वंदे मातरम कहते हुए धरती पर गिर गई और देश की आजादी के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दिए। दमन के खिलाफ आवाज उठाने वाली मातंगिनी की वीरता और तामलुक की घटना का स्मरण बना रहे, इसलिए इस महान वीरांगना की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कसे हाथों से कंधे पर झंडा लिए और चेहरे पर दृढ़ संकल्प के भाव से बनी ये प्रतिमा आज भी उनकी वीरता का प्रतीक है। साल 2002 में भारत छोड़ो आंदोलन के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय डाक विभाग ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया था। देश की आजादी के लिए अंग्रेजों की गोली खाने वाली मातंगिनी हाजरा के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना और ऐसी ही इतिहास में अपनी अद्वितीय पहचान बनाने वाली असाधारण महिलाओं की असाधारण कहानियाँ जानने के लिए दैट वन लेडी से जुड़े रहना।